कवि रैदास, संत कवि व उनकी रचनाएं भाग 2, उसमें आते हैं कवि रैदास। मध्ययुगीन साधकों में रविदास या रैदास का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म काशी में हुआ। जन्म के विषय में मतभेद है। डॉक्टर भंडारकर और भक्तमाल के आधार पर इनका जन्म 1200 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने यह निष्कर्ष दिया कि इनका जन्म 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1448 ईस्वी है और ये जाति से जमात थे। इन्हें स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी। इन्हें मीराबाई का गुरु भी माना गया। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। संत वाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली भी गए। रविदास की कविता का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने संग सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की अंग अंग बास समानी। देखिए कितना शानदार पद गाया है और लय के अंदर और कितने सरल शब्दों के अंदर कितनी शानदार बात। अगले कवि आते हैं संत काव्य के गुरु नानक देव। सिख संप्रदाय में गुरु नानक देव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।
इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। इनके 2 पुत्र भी हुए जिनके नाम लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। इनकी रचनाएं हैं जपूजो, असा दीवार, रही रास, सोहिला। अगला जो कवि हमारे पास आता है वो आता है हरिदास निरंजनी। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय को नाथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। इनके मत का सर्वप्रथम प्रचार उड़ीसा में हुआ। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। ब्रह्मस्तुति, अष्टपदी, जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध, पखमूल, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ इत्यादि। अगले कवि हमारे पास आते हैं मलूकदास। मलूकदास का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सुंदरलाल खत्री था। इनका जन्म अकबर के समय में तथा इनकी मृत्यु औरंगजेब के काल में हुई। इनकी मृत्यु सन 1682 ईस्वी में हुई। मलूकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में रचना की है। इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोछी, बारखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, स्फुट पद भी लिखे। आलसियों का प्रसिद्ध दोहा मलूकदास का ही रचा हुआ है, जो इस प्रकार है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न दास, पंछी करे न काम। सॉरी, फिर पुनः बोल देता हूं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। देखिए क्या शानदार कह गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों के ऊपर लिखा गया दोहा है मलूकदास जी का। संत कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। इसके बाद आते हैं हमारे यहां सुंदरदास जी। सुंदरदास सर्वाधिक प्रतिभाशाली और शिक्षित कवियों में हैं।
इनका जन्म 1596 ईस्वी था में, और जयपुर राज्य की राजधानी दौसा में हुआ था इनका जन्म। ये खंडेलवाल जाति के थे। इन्होंने ग्रंथ लिखे ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और सुंदर दास ने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध भी किया था। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने नहीं किया। इसके बाद धर्मदास आते हैं जो कबीर से प्रभावित थे, सींगा आते हैं, इसके बाद शेख फरीद आते हैं, गुरु अंगद आते हैं, गुरु अमरदास आते हैं, गुरु तेग बहादुर भी आते हैं, गुरु गोविंद सिंह भी आते हैं, रज्जब दास भी आते हैं, और रज्जब दास के बाद धरणी दास भी आते हैं, सुधार दास भी आते हैं, बावरी साहब भी आते हैं, लाला दास भी आते हैं। लाला दास के बाद संत पीपा आ जाते हैं, संत सेन आ जाते हैं, संत धन्ना आ जाते हैं, संत सदना आ जाते हैं, संत बेनी भी आते हैं, संत जम्भनाथ भी आते हैं, फिर अक्षय अनन्य भी आते हैं। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है इनके संतों की। संत वीर भान भी आते हैं, दरिया साहब भी आते हैं। इस तरह बहुत सारे आते हैं, पलटू दास भी आते हैं, आनंद घन भी आते हैं, तुलसी साहब भी आते हैं। परंतु वो तुलसी साहब नहीं जो वो कौन से जो सगुण के हैं। जगजीवन दास भी आते हैं, चरण दास भी आते हैं, बुल्ला साहब भी आते हैं, दरिया दास भी आते हैं, संत वीर वाहन भी आते हैं, अक्षय अनन्य भी आते हैं, जम्भनाथ भी आते हैं, संत बेनी भी आते हैं, संत सदना भी आते हैं, संत धन्ना भी आते हैं, संत ये सारे के सारे संत कवि आ जाते हैं।